पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के आफ्टर शॉक्स, राफेल तैयारों के एलओसी में नाकाम पेट्रोलिंग, भारतीय फजाइया के नायब सरबराह को ओहदे से हटा दिया गया। एयर मार्शल एसपी धारकर ने 7 माह पहले ही चार्ज संभाला था। एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवाड़ी नया एयर वाइस चीफ मुकर्रर। भारत में आइंदा दिनों में मजीद अस्करी इस्तीफों और तब्दीलियों का इम्कान। भारतीय इश्तियाल अंगेजी के जवाब में मुसल्लह अफवाज और अवाम मुतहिद, हम तैयार हैं, हमें आजमाना नहीं, अवाम की आवाज़ बन गया। DGISPR का पैगाम सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड। DGISPR की जोरदार प्रेस कॉन्फ्रेंस ने भारत को उसी की जुबान में जवाब दे दिया। DGISPR ने कहा, दुश्मन समझता है जारियत ही रास्ता है, तो हम तैयार हैं। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की मंसूबा साज निकली। पहलगाम वाक़े में भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी का किरदार बेनकाब। हमले में भारतीय हुकूमत के मुलविस होने का भी वाज़ेह सबूत। खुफिया दस्तावेज सोशल मीडिया पर लीक हो गई। दस्तावेजात में शोपियां में मुतबादिल मंसूबे की भी निशानदेही। पाकिस्तान और भारत कशीदगी को कम करें, अमेरिका का दोनों ममालिक पर जोर। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का वज़ीर आज़म पाकिस्तान और भारतीय वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म ने खित्ते की सूरत हाल और पाक भारत हालिया कशीदगी से आगाह किया। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 90,000 जानों का नजराना पेश किया। भारत का पानी को जहारियत के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला इंतहाई अफसोसनाक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सफ़ीर से मुलाकात में गुफ्तगू। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास। बिजली के निर्खों में कमी और तवानाई के शोबे में पायदार इस्लाहात का जायज़ा। वज़ीर आज़म ने कहा, बिजली के निर्खों में हालिया कमी के बाद शोबा तवानाई में इस्लाहात के लिए मौसर हिकमत अमली पर अमल पैरा है। तवानाई के मंसूबों की तकमील में किसी भी किस्म की ताख़ीर नाकाबिल कबूल है। हमारे लिए मजदूरों के हुकूक सबसे मुकद्दम है। मजदूर खुशहाल होगा तो मुल्क खुशहाल होगा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का लेबर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, कानून अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए जाते हैं। मजदूरों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। हुकूमती निज़ाम तरीक़ेकार से चलता है। मुज़ाकरात के लिए कानूनी मुशावरत की जाएगी। सिंध हुकूमत का ईवी टैक्सी मंसूबा। इब्तदाई तौर पर 100 ईवी टैक्सियां सड़क पर लाने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत अमल दरामद इजलास। शर्जील मेमन ने कहा, सिंध हुकूमत माहौल दोस्त ईवी टैक्सी सर्विस शुरू करना चाहती है। और HBL PSL 10 के मुकाबले कराची किंग्स का मुल्तान सुल्तान्स को जीत के लिए 205 रन का हदफ। जेम्स विंस 65 रन बनाकर नुमाया रहे। डेविड वार्नर ने 13 गेंदों पर 30 रन बनाए। खुशदिल शाह 33 रन बनाकर नॉट आउट रहे। उबैद शाह ने 2, डेविड विली और कर्टिस कैम्फर ने 1 विकेट हासिल की। भारत सियासी बुनियादों पर और गैर जिम्मेदाराना अंदाज से इंतहाई इश्तियाल अंगेजी पर उतरा हुआ है। भारतीय इश्तियाल अंगेजी इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने OIC ग्रुप के सफ़ीरों को जनूबी एशिया की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर दिया। OIC अरकान का हुकूमत पाकिस्तान और अवाम से मुकम्मल हिमायत और यकजहती का इजहार। सफारतकारी के जरिए कशीदगी ख़त्म करने पर जोर। उधर अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख का कहना है कि पहलगाम वाक़े फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की एक और मिसाल है। भारत की बगैर सबूत इल्ज़ाम तराशी गैर मंतकी और बदनीयती पर मबनी है। भारत अपनी जाबराना पॉलिसियों, इंतखाबी ज़रूरतों का बोझ पाकिस्तान पर नहीं डाल सकता। अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू में लिखा कि कश्मीर 2 जौहरी ताकतों में सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट है। ट्रंप इंतजामिया से मसला कश्मीर के हल में किरदार की तवक्को।
पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर भारतीय मनगढ़ंत बयानिया जमीन बोस। भारत के अंदर भारतीय सिक्योरिटी इदारों पर कड़ी तनकीद। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने मोदी सरकार को आड़े हाथों ले लिया। कहा अपने ही अवाम की जानों से खेलकर बीजेपी सियासी फायदे समेटना चाहती है। कहा मुतासरीन के बयान दबाव से बदले जा सकते हैं मगर सच्चाई नहीं। बीजेपी बदमाशों को तहफ़्फ़ुज़ देती है, अवाम बेसहारा रहते हैं। उधर पहलगाम फॉल्स फ्लैग के हक़ाइक़ मंजर-ए-आम पर आने पर भारत हवास बाख्ता। भारत DGISPR के बयान करदा हक़ाइक़ को झुटलाने में बुरी तरह नाकाम। हक़ाइक़ बयान करने पर बीजेपी के इंतहा पसंद हिंदुओं की कांग्रेस लीडर्स को धमकियां। कांग्रेस लीडर विजयवदी तिवाड़ ने पहलगाम हमले के बाद मोदी हुकूमत और फौज की नाकामी पर तनकीद की थी। भारतीय सिविल सोसाइटी और अपोजिशन रहनुमाओं ने भारतीय फौज की नाकामी पर सवालात उठाए। भारत का जंगी जुनून पहलगाम हमले को जवाब बनाकर खित्ते में जंगी माहौल पैदा करने की साजिश। टाइम्स नाउ के मुताबिक मोदी ने अफवाज को किसी भी वक्त और किसी भी हदफ को निशाना बनाने की आज़ादी दे दी। भारत की जानिब से दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक या बालाकोट जैसे हमले की मनसूबाबंदी, एक और मुसल्लह तसादुम का खदशा बढ़ गया। पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी, आलमी बरादरी को गुमराह करने की कोशिश। भारतीय मीडिया का पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन, बदला शुरू हो जाने का भी दावा। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत तवील फासले तक मार करने वाले जदीद हथियारों से पाकिस्तान के खिलाफ महदूद स्ट्राइक पर गौर कर रहा है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारत में मुसलमानों पर ज़मीन तंग। मुख्तलिफ रियासतों में मुसलमानों के घरों और दुकानों की तोड़ फोड़। जय श्री राम का नारा ना लगाने पर मुसलमानों की दुकानें जलाई जा रही हैं। इंतहा पसंद हिंदुओं ने मुसलमान खातून पर कुत्ता छोड़ दिया। नहती खातून अकेली कुत्तों का मुकाबला करती रही। इंतहा पसंद हिंदू तमाशा देखते रहे। मासूम भारतीय शहरी भी हुकूमत के जंगी जुनून का शिकार। 6 सिख शहरी भारतीय फौज के काफिले के हाथों हलाक। ज़राए के मुताबिक हलाक अफराद में ख्वातीन और बच्चे भी शामिल। भारतीय फौज ट्रक ने लोगों को कुचल दिया। भारतीय काफिला कशीदगी के पेश नज़र सरहद की जानिब बढ़ रहा था। 190 मिलियन पाउंड केस अपीलों में बड़ी पेशरफ्त। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुताबिक 2025 में बानी PTI की अपील मुकर्रर होती नजर नहीं आती। रजिस्ट्रार ऑफिस ने रिपोर्ट कायम मकाम चीफ जस्टिस के बेंच में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक सजाए मौत के खिलाफ 2017 की अपील सबसे पुरानी अदालत में मुकर्रर है। दायर होने के बाद अपीलें अपनी अपनी बारी पर मुकर्रर होती हैं। मजमूई तौर पर सजा के खिलाफ 279 अपीलें ज़ेरे इल्तवा हैं। तल्ख बहुत बंदाए मजदूर की औकात। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मेहनत कशों का दिन। मुल्क भर में यौम मई पर आम तातील। मुल्क भर में रैलियां, मुजाहरे। सदर और वज़ीर आज़म का यौम मजदूर पर मेहनत कशों को खराज तहसीन। सदर आसिफ जरदारी ने कहा कि मजदूर और मेहनत कश हमारी मईशत और कौमी तरक्की का मुहारिक हैं। मजदूरों की हुनरमंदी के लिए जामे निज़ाम बनाने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान मेहनत कशों के लिए महफूज हालात को फ़रोग़ देने के अज़्म का इरादा करता है। मजदूरों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम कानून साज़ी और इंतज़ामी इस्लाहात की हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मेहनत कशों को सलाम। कहा यकुम मई कुर्बानी, हिम्मत और जिद्दोजहद का रोशन बाब है। हम कानून के मुताबिक फैसला करते हैं। इंसाफ अल्लाह की तरफ से मिलता है। फैसला खौफ और लालच के बगैर करना है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का इस्लामाबाद में लेबर डे कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कोई मजदूर गुलाम नहीं होता। मजदूर का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। कानकनी को सनत का दर्जा मिलना चाहिए। जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने कहा मेहनत कश तबके का कौमी तामीर और तरक्की में अहम किरदार है। सनत चलती रहेगी तो मजदूर का चूल्हा जलता रहेगा। जस्टिस जवाद हसन ने कहा पाकिस्तान ने 36 बैनुल अक़वामी मुआहिदे किए। बैनुल अक़वामी मुआहिदों में से पहला सनती ताल्लुकात का था।
वज़ीर आला पंजाब का लेबर डे पर मेहनत कशों के लिए 84 अरब का पैकेज बैंक कार्ड के जरिए डिजिटल कैश ट्रांसफर समेत 13 दीगर फवायद हासिल कर सकेंगे। मरियम नवाज ने कहा कि रहीम यार खान में 50 बेड का अस्पताल बनाएंगे। लाहौर में मेहनत कशों के लिए 200 बेड्स का जदीद तरीन कार्डियक सिटी बनाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत ने कम अज़ कम माहाना उजरत 37,000 रुपये मुकर्रर की। वर्कर्स की खुशहाली के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मेहनत कश तबके की फलाह बहबूद यकीनी बनाए बगैर तरक्की और खुशहाली मुमकिन नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा वफाकी सूबाई हुकूमतें मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए बयानात की बजाय अमली इक़दाम करें। बलोचिस्तान के मसाइल का हल निकालना ज़रूरी है। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं बलोचिस्तान की मैशियत और लोग मुतासिर हो रहे हैं। बलोचिस्तान के मसाइल हल करने के लिए सूबे को हकीकी नुमाइंदगी देना होगी। बलोचिस्तान को हिस्सा मिलने तक सूबा तरक्की नहीं करेगा। आज से 5 मई तक मुमकिन गैर मुतवक्के मौसमी सूरत हाल। NDMA ने एडवाइजरी जारी कर दी। मुल्क के बेशतर इलाकों में आंधी के साथ बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, शिमाली और वस्ती पंजाब और शिमाल मशरकी बलूचिस्तान में बारिश मुतवक्के। सिंध के चंद अजला में भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। जामिया कराची में फटने वाली पाइपलाइन की मुरम्मत ना हो सकी। जामिया के रिहायशी मकानात और तदरीसी शोबाजात में हर तरफ पानी ही पानी। पाइपलाइन फटने से कराची का बड़ा हिस्सा पानी से महरूम। कोरंगी, लांढी, मलीर, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, ओल्ड सिटी एरिया मुतासिर। PIB कॉलोनी, जमशेद रोड, नाजिमाबाद, गुलबहार, पटेल पाड़ा, डिफेंस, क्लिफ्टन भी मुतासिर। 2 रोज़ में मुरम्मती काम मुकम्मल कर लिया जाएगा, वाटर कॉरपोरेशन का दावा। अमेरिका ने भारत के साथ $13 करोड़ का फौजी मुआहिदा मंजूर कर लिया। मुआहिदे में समुद्री विजन, सॉफ्टवेयर और तरबियत शामिल। अमेरिकी हुकाम का कहना है मुआहिदे से खित्ते में फौजी तवाज़ुन मुतासिर नहीं होगा। कुदरती वसाइल से मुतालिक अमेरिका और यूक्रेन के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। वाशिंगटन और कीव हुक्काम ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। मुआहिदे के तहत यूक्रेन अपनी नादर मादनियात तक अमेरिका को रसाई देगा। अमेरिकी महकमा खजाना के मुताबिक यूक्रेन को दी गई $175 अरब इमदाद की वापसी मुमकिन बनेगी।